नाजरीन, ये कायनात अपने आगाज यानी बिग बैंग के बाद से मुसलसल फैल रही है, लेकिन किस रफ्तार से? और इस सवाल का जवाब ये इंकशाफ भी कर सकता है कि हम जो कुछ भी स्पेस के बारे में जानते हैं वो शायद सब गलत हो। कायनात आखिर कितनी बड़ी है और क्या जेम्स वेब जैसी नई ताकतवर टेलीस्कोप्स कायनात का दूसरा किनारा देखने में कामयाब हो सकेंगी? नजर आने वाली कायनात से आगे क्या है? आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। नाजरीन, ये तो हम अक्सर सुनते हैं कि कायनात बहुत ज्यादा बड़ी है। जब हम किसी भी सम्मत देखते हैं तो कायनात के सबसे दूर नजर आने वाले इलाकों का हमसे फासला लगभग 40 अरब लाइट ईयर्स के फासले जितना बनता है। इस हिसाब से यूनिवर्स का रेडियस 540 सेक्सटिलियन यानी 54 के बाद 22 जीरो मील जितना है, लेकिन ये असल में सिर्फ हमारा एक बेहतरीन अंदाजा ही है। दर हकीकत कोई भी नहीं जानता कि कायनात कितनी वसी है। इसकी वजह ये है कि हम कायनात के आगाज के बाद से ही रोशनी, या ज्यादा दुरुस्त तौर पर कहा जाए तो बिग बैंग के वाक़ये के बाद फैलने वाली माइक्रो रेडिएशन के सफर को जान सकते हैं। क्योंकि ये कायनात लगभग 13.8 अरब साल पहले वजूद में आई और तब से ये ज़ाहिरन फैल रही है। लेकिन चूंकि हम कायनात की उम्र का हतमी तौर पर तयन नहीं कर सकते, इस वजह से ये बात मुश्किल हो जाती है कि हम जिन चीज़ों को देख नहीं सकते उनकी वसतों के दरमियान फासला कैसे नाप सकते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने इस मकसद के लिए एक खास वैल्यू को इस्तेमाल करने की कोशिश की है, जो एक ऐसी तादाद है जिसे हबल कांस्टेंट कहा जाता है। हबल कांस्टेंट कायनात की पैमाइश का एक पैमाना है जो इसके साइज और इसकी उम्र दोनों को तय करता है। यानी मौजूदा दौर में ये कायनात किस कदर तेजी से फैल रही है, ये उसके हवाले से अंदाजा देता है। कोई गैलेक्सी हमसे जितनी दूर होती है ये उतनी ही छोटी नजर आती है। बदकिस्मती से एस्ट्रोनॉमर्स जितना ज्यादा इस फैलाव के आदादो शुमार की पैमाइश करते हैं, उतना ही ज्यादा लगता है कि कायनात के बारे में हमारी समझ बूझ पर मबनी पेशीन गोइयों की नफी हो रही है। कायनात की पैमाइश का एक तरीका बराह रास्त हमें एक खास वैल्यू देता है, जबकि एक दूसरा तरीका पैमाइश जो कायनात के बारे में तयशुदा स्टैंडर्ड से मुख्तलिफ है वो एक अलग मालूमात देता है। इससे नतीजा ये निकलता है कि या तो ये पैमाइशें गलत हैं या कायनात के बारे में हमारी मालूमात में कुछ गलती है। लेकिन साइंसदानों को अब यकीन है कि वो किसी जवाब के हुसूल के करीब हैं। बड़े पैमाने पर नए तजर्बात और मुशाहिदात की बदौलत जिसका मकसद ये मालूम करना है कि हबल कांस्टेंट वाक़तन है क्या। इस हवाले से सबसे बड़ा चैलेंज इस मिकदार की मुमकिना हद तक वाज़ेह और दुरुस्त तौर पर पैमाइश है। इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए, इसकी पैमाइश करने के लिए न सिर्फ एदादो शुमार के हुसूल की ज़रूरत है बल्कि इस पर मज़ीद रिसर्च की भी ज़रूरत है। हबल कांस्टेंट की पहली पैमाइश सन 1929 में एस्ट्रोनॉमर एडन हबल ने की थी। जी हाँ, ये वही हबल हैं जिनके नाम पर मशहूर टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप का नाम रखा गया था। हबल की कैलकुलेशन के मुताबिक कायनात के फैलाव की रफ्तार 500 किलोमीटर फी सेकंड फी मेगा पर सेकंड या 310 मील फी सेकंड फी एमपीसी रखी गई थी। इसका मतलब ये है कि जमीन से जो गैलेक्सीज आप देखते हैं वो हमसे 500 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दूर हो रही हैं। अहम हबल के पहले अंदाजे के बाद एक सदी के दौरान कायनाती फैलाव की इस रफ्तार की बार बार कैलकुलेशन की गई और आज के अंदाजों के मुताबिक ये 67 से 74 किलोमीटर फी सेकंड फी एमपीसी के दरमियान है। अहम परेशानी की बात यह है कि हबल कांस्टेंट मुख्तलिफ हो सकता है क्योंकि इसका इन्हिसार इस बात पर है कि आप इसकी पैमाइश कैसे करते हैं। हबल कांस्टेंट की ज्यादातर वजाहतों में कहा गया है कि इसकी पैमाइश के दो तरीके हैं। एक ये देखना कि करीबी कहकशाएं हमसे कितनी तेजी से दूर हो रही हैं, जबकि दूसरा कायनाती माइक्रोवेव बैकग्राउंड का इस्तेमाल करती है कि बिग बैंग के वाक़े के वक्त खारिज होने वाली पहली रोशनी अब तक कितना फासला तय कर चुकी है। हम आज भी ये रोशनी देख सकते हैं, लेकिन कायनात के दूर दराज हिस्सों की वजह से जो रोशनी हमसे दूर होती है वो रेडियो लहरों की शक्ल में कायनात में फैल जाती है। ये रेडियो सिग्नल सन 1960 की दिहाई में एक दिलचस्प हादसे से दरियाफ्त हुए थे। इनको इस्तेमाल करते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिग बैंग के फौरन बाद कायनात किस कदर तेजी से फैली और इसके बाद आज इसकी तोसी की शरह या रफ्तार का अंदाजा लगाने के लिए कॉस्मोलॉजी के मॉडल पर भी इसका इतलाक किया जा सकता है। कायनात का
आगाज कैसे हुआ, इससे क्या बना है और आज हम अपने इर्द गिर्द क्या देखते हैं, इसके लिए हमारे पास एक बेहतरीन वजाहत है। लेकिन मसला ये है कि जब एस्ट्रोनॉमर्स ये देखकर हबल कांस्टेंट की पैमाइश करने की कोशिश करते हैं कि आसपास की गैलेक्सीज किस तरह हमसे दूर हो रही हैं, तो वो एक मुख्तलिफ बात दरियाफ्त करते हैं। अब जाहिर है जो भी तरीका इस्तेमाल किया जाए, अगर उससे की गई कैलकुलेशन दुरुस्त है तो मुख्तलिफ तरीके से भी जवाब वही आना चाहिए, मगर जाहिर है ऐसा नहीं होता और दोनों सूरतों में कायनाती फैलाव की मुख्तलिफ रफ्तार सामने आती है। इसी हवाले से जब यूरोपीय स्पेस एजेंसी के प्लांक सैटेलाइट ने CMB तरीके के तहत कैलकुलेशन की तो पहले सन 2014 में और फिर एक बार सन 2018 में हबल कांस्टेंट के लिए आने वाली वैल्यू 67.4 किलोमीटर फी सेकंड MPC थी। लेकिन एस्ट्रोनॉमर फ्रीडमैन ने जब करीबी गैलेक्सीज को देखते हुए कैलकुलेशन की तो वो तकरीबन 9% कम थी। ताहम बाद में प्लांक सैटेलाइट के डाटा का तज्जिया किया गया तो इसमें भी कुछ मसाइल थे, मगर वो इतने बड़े नहीं थे कि उससे इतना ज्यादा फर्क पड़ता। लिहाजा माहिरीन का ख्याल यही है कि या तो ये तरीका गलत है या कॉस्मोलॉजी के जिस मॉडल के तहत ये कैलकुलेशन की जा रही है उसमें कुछ खराबी है। फ्रीडमैन की टेक्निक एक खास किस्म के सितारे जिसे सेफाइड कहा जाता है का इस्तेमाल करती है। हेनरिएटा लेविट नामी एस्ट्रोनॉमर ने लगभग 100 साल पहले ये स्टार दरियाफ्त किया था और ये सितारा दिन या हफ्तों में अपनी चमक को तब्दील करते हुए और ज्यादा रोशन होता है। ये सितारा जितना रोशन है उसे रोशन होने में उतना ही ज्यादा लंबा वक्त लगता है और फिर ये मध्यम हो जाता है और फिर दोबारा रोशन हो जाता है। अब एस्ट्रोनॉमर्स चमकती हालत में इसका मुतालिया करके बता सकते हैं कि एक सितारा वाकई कितना रोशन है। जमीन से दूरी के फासले की पैमाइश के लिए फिर इसी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पता चलता है कि इस स्टार का जमीन से फासला कितने अरसे में कितना बड़ा है। अगर कायनात हमारे अंदाजों से ज्यादा तेज रफ्तार शरह से फैल रही है तो इसका मतलब है इसकी उम्र मौजूदा 13.8 अरब साल से कम है। हबल टेलीस्कोप के डाटा का इस्तेमाल करते हुए हबल कांस्टेंट की पैमाइश करने के लिए करीब मौजूद गैलेक्सीज में ऐसे स्टार्स को ही इस्तेमाल किया गया था। सन 2001 में इसकी पैमाइश 72 किलोमीटर फी सेकंड फी MPC की गई थी। अगरचे तब से इस तरीके से होने वाली कैलकुलेशन से तकरीबन मिलते जुलते नताइज आ रहे हैं, मगर फिर भी कायनात के फैलाव की दुरुस्त रफ्तार अभी भी एक राज है। ताहम जेम्स वेब टेलीस्कोप से कायनात को इंफ्रारेड वेवलेंथ में देखने का मौका मिल रहा है, जिससे उम्मीद है कि ये सवाल भी हल हो सकेगा। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।